देखो बच्चों, आज भी हम जो क्लास रहेगी हमारी वो थोड़ा बेसिक की उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो 3.4 थी आपके सिलेबस से हट गई थी। अगर ना भी हटी होती तो भी एनसीईआरटी में इतना नहीं था कि आपकी बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज रहती। तो क्वेश्चन हमें आज भी थोड़े डिस्कस करने पड़ेंगे। फिर मैं कुछ जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आगे जो हमें करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से चलेगा। फिलहाल आज जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है पहला हमारा आज का, कि ये हमको दे रखा है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कर दोगे क्या आप? देखो कैसे हो पाएगा, सोचो फटाफट बताओ। देखो अब ये जो क्वेश्चन है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें हमें करनी होती हैं। केवल यही क्वेश्चन नहीं, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उसके एक से ज़्यादा तरीके होते हैं करने के, ठीक है, वो हमको पता भी होने चाहिए। और इस वाले में कैसे करेंगे वो समझोगे आप कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो ये चीज़ें ये दे रखा है और ये आपसे पूछा है। अगर कभी आपको ऐसे a+ भी दे रखा हो और a- भी पूछा हो तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा, क्या करना चाहिए? हाँ, स्क्वायर कर देंगे भाई। इसमें भी a² + b², इसमें भी a² + b² आता है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो बस खेल खत्म, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर लिखूं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा? cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x 2 sin x cos x। वैसे cos आ गया कोई बात नहीं, लेकिन मैंने sin लिख दिया। इधर हो जाएगा कितना? 2 cos स्क्वायर x। सही बात है ना? ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको जब हम सॉल्व करें, यहाँ से हमारे पास एक कुछ कंक्लूजन निकल के आया, ये तो वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस आगे जाके अभी 3.2 मतलब 3.3 सीख लेंगे, फॉर्मूले सीखेंगे अभी हम। तो इसकी ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। अभी आपको नहीं पता तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, sin x cos x। ये आ गया 2 cos स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अभी मान लो सपोज आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अभी मैंने बताया था a+ भी अगर दे रखा है, a- भी पता करना है तो स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दो। मान लो इसको ये प्रूफ करना है, इसको LHS से सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इधर मैंने ले लिया इसका LHS, इसके LHS का स्क्वायर क्या होगा? cos x - sin x। स्क्वायर ले रहा हूँ, बाद में स्क्वायर रूट कर दूंगा। स्क्वायर करने पे क्या आएगा? ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x -2 sin x cos x। सही बात है। ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2 sin x cos x। यहाँ से 2 sin x cos x की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दूँ क्या? सेकंड। तो देखो, तो यहाँ से हमने ये आया इस चीज़ की। अगर इस चीज़ की हमें वैल्यू चाहिए तो इस चीज़ की आवश्यकता है ना। अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, 2 sin x cos x = 2 cos स्क्वायर x -1। सही बात है, 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो। 1 माइनस क्या आएगा? ये 2 cos स्क्वायर x -1। बोलो हाँ, चलो। 1 - 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का 1, 1 और 1 2 cos स्क्वायर x, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस क्या हो गया? ये sin स्क्वायर x। बस हो गया ख़त्म। एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी cos x sin x, इसी की तो चाहिए थी। बट मैंने कहा कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तभी वैल्यू पता चलेगी, तो मैं इस पर स्क्वायर रूट लगा दे रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? सब पे स्क्वायर रूट लगा दे रहा हूँ। एक और बार समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हो गया ना ऑलमोस्ट। स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो 2 √2 रह जाएगा, sin x का स्क्वायर हट जाएगा रूट से, 2 sin x आ जाएगा। मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी सवाल। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर
a प्लस बी बराबर दे रखा है 10 और a इंटू बी बराबर दे रखा है 4, तो a माइनस बी की वैल्यू बताओ। क्या आप बता दोगे? बोलो हाँ या ना फटाफट। a प्लस बी बराबर 4 है, 10 है, a इंटू बी बराबर 4 है। 4 क्या कुछ भी ले सकते हो वैसे। और कुछ दे दूँ? दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। हाँ 6 का दे दूँ भाई, 20 दे रहा हूँ। अब बताओ a माइनस बी की वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? हो सकता है वहाँ पे निकलता ना, इसलिए चेंज कर दी। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a इंटू बी की वैल्यू 20 है, a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालोगे? हाँ बस करके दिखाओ फटाफट, सभी करके दिखाओ, दिमाग दौड़ाओ अपना और इसके आंसर बता के बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये तो कोई भी बता सकता है, आप लोग भी बताओ। तो देखो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे हमको। कॉन्सेप्ट मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं पता होंगी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा बड़ा भी। अगर ये इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाए, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे हम। a प्लस बी की वैल्यू 10 थी, a इंटू बी की वैल्यू 20 थी। करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लास 10th का ही क्वेश्चन है वैसे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बना सकते हो। यहाँ से b की वैल्यू 10 माइनस a निकाल के यहाँ रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाह रहा, वो लेंथी भी प्रोसेस होता है। बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी कर सकते हैं हम। कैसे? स्क्वायर कर लो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर कर रहा हूँ तो अंडर रूट लगा दे रहा हूँ जिससे कि फर्क ना हो, a माइनस बी रहे। अब मैंने अगर इसका स्क्वायर किया तो ध्यान से देखते रहना, इसका स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी की वैल्यू तो इसने दी है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता चल जाए तो खेल खत्म सवाल का। ठीक है, वो पता चल जाएगा। इसका स्क्वायर कर लो, पता चल जाएगा। किधर करूँ? यहाँ पर कर दे रहा हूँ। a प्लस बी जो इक्वल टू 10 जो दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100। ए बी की वैल्यू 20 लगाऊंगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 60। समझ में आया ये 60 कैसे आया? हाँ क्या कह रहे हो? पहले देने, अभी तो ऐसे ही देखने दो। तो इसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर दिया, लिखा नहीं है मैंने, a दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, 10 का स्क्वायर किया तो 100 आ गया। यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू 20 जब लगाऊंगा, 20 इंटू 2 40, 40 उधर जाके माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 60। दिखाई दे रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बता तो रहा हूँ, सुनाई तो दे रहा होगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 60 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लगा दो यहाँ पे 60, ये 60 लगा दो इसको। ये कितना है, 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40, तो रूट 20 को लगा सकता है 2√5। यही आंसर है। ठीक है, तो a माइनस बी कितना आ गया, 2√5। तो क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन करने में? दो इक्वेशन दे रखी थी, एक तीसरी की इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी। तो 2√5 आया है तुम्हारा। हाँ बस रहने दो। तो समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर मुझे a प्लस बी पता था, a इंटू बी पता था, इन दोनों की हेल्प से मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ। स्क्वायर करके आसान पड़ेगा, स्क्वायर करके, क्योंकि इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। इससे मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें डाल के सॉल्व कर सकता हूँ। समझ गए कि नहीं समझे? हल्का हल्का क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन दूँ ऐसा ही क्या? अब तो कर ही लोगे वैसे। अब ये सवाल कर देना, देखो इसमें आप ये मत कह देना कि नहीं हो रहा। ये सवाल दिया है मैंने आपको, x माइनस वाई की वैल्यू 4 दी है, x इंटू वाई की वैल्यू 15 दी है, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। जल्दी कर दो फटाफट। तो देखो मैंने x प्लस वाई पूछा, मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर निकाल के आसान पड़ेगा ये, और स्क्वायर निकाल फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं भी, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो पहले मैं स्क्वायर करके बताता हूँ कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 16। बोलो हाँ। ठीक है, अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू कितनी रख दूँ, 15,
15 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × 15 = 16। 30 हो गया, ये 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x² + y² कितना हो जाएगा, 46। ये वैल्यू निकाल ली हमने इसकी हेल्प से। अब मुझे चाहिए ये, मुझे इसको चाहिए तो मैं x + y स्क्वायर निकालूंगा इसका। चाहो तो स्क्वायर निकाल लो, बाद में अंडर रूट लगा देना, साथ के साथ लगा लो। x + y को √x + y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। x + y को होल स्क्वायर x² + y² + 2xy। इसकी वैल्यू कितनी आई अभी, x², 46। यहाँ रखोगे 15, 15 दूनी 30, 30 कितना आया ये, 76 आया ना। 76 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 19, 4 × 19, ठीक है। फैक्टर करूँगा तो 4 × 19 आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2√19 रह जाएगा, ठीक है। 4 भागे 2√19, सही था आपका। समझ में आया ये, समझ में आया क्या किया मैंने, बोलो भाई, ठीक है। तो ये तो मैंने करके दिखा दिया आपको, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया कि हाँ इस तरीके से होता है। बाकी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कक्षा 9 में मिटा दूं इसको, देखो जल्दी। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लेकिन क्लास 9th में ये आपको फॉर्मूला भी बताया जाता है, वो आपने पढ़ी नहीं होगी ध्यान से। फॉर्मूला क्या बताया जाता है कि अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता है, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। लेकिन x y में भी एक रिलेशन होता है, x + y x - y में x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 4xy। एक फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता होता तो इस सवाल का जवाब तो आप चुटकियों में कर देते। बोलो हाँ भाई, x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x - y का होल स्क्वायर + 4xy। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर। आगे क्या, बहुत कॉमन सेंस की बात है, आगे क्या आएगा ये बताएगा कौन, आप बताओगे। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ इधर माइनस वाला लिखा है, इधर प्लस वाला लिखा है, यहाँ क्या लिख दूँ कि फॉर्मूला बन जाए। हाँ, यहाँ जैसे + 4xy लिखा था, तो यहाँ क्या लिख दूँ, माइनस लगा क्या, 4xy। सीधी सीधी बात है भाई, ऊपर प्लस था तो इस पर माइनस लगेगा, माइनस का फॉर्मूला ये। तो ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि आप लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पे काम आएगा ये, ठीक है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। तो ये फॉर्मूले लिख लो, 2 फॉर्मूले। हाँ 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 किए थे आपने, वो जो 10th में वो था, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, उसमें इसकी जरूरत से बहुत आसानी से हो जाते हैं वाले सवाल इससे। देखो बच्चों, इसको मैं दोबारा से सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो थोड़ी तो। ये तो मैंने यहाँ तक ले आया, मतलब इसको स्क्वायर करके मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ चुका है। इसकी क्योंकि मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ पे लाके रुक गया। अब आगे इसको सॉल्व करूँगा, इसको यूज़ कर लूँगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होल a² + b² - 2ab, सही बात है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। इसकी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली भाई, क्या निकल के आई थी, 2 cos² x - 1। ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -2 cos² x + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 -2 cos² x। तो 2 कॉमन ले लूँगा मैं इसमें से, 2 जब कॉमन लूँगा ब्रैकेट में बचेगा 1 - cos² x, सही बात है भाई। 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से cos² x बचा। इसको sin² x लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट की वजह से ये 2 हो जाएगा, sin स्क्वायर जो आएगा उसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, sin x आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, समझ आया ये। आप इसको फटाक से नोट कर लो। बाकी एक और मेथड बता दूँ, वो मेथड अच्छा है, मतलब कॉन्सेप्चुअली ये अच्छा है, वो मेथड सॉल्व करने के लिए अच्छा है। तो इसको फटाक से नोट करो, फिर बताता हूँ मैं। अब देखो नेक्स्ट जो मेथड है वो भी काफ़ी अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे। ये हमको दे रखा है, इसको हमें वैल्यू यहाँ तो प्रूव करा रहा है। सपोज इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा होता कि इसकी वैल्यू बता दो,
या फिर प्रूफ भी करा रहा है, तो मतलब वही हुआ। तो अगर इसकी वैल्यू हमको ना भी पता होती तो मैं इसको x मान लेता, ठीक है। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो मैं इसको x मान लिया मैंने। अब दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे प्लस 2ab वाला टर्म प्लस में आएगा, इससे 2ab वाला माइनस में आएगा, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखते रहना। cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, एक साथ लिख लूँ पहले इक्वेशन दोनों, ये वाली तो लिखी, उसको भी लिख ले रहा हूँ यहीं। cos x माइनस साइन एक्स, इसको मैंने x नहीं y मान लिया क्योंकि x तो क्वेश्चन में ही आ रहा है, ठीक है ना। स्क्वायर करके दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिए। उधर भी स्क्वायर होगा तो 2 cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, डायरेक्ट आप बता दो ये क्या आने वाला है, सॉल्व करके बताओ फटाफट। इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो क्या आएगा सॉल्व होके ये, ठीक है। फिर आगे ये क्या हो, ये तो वाई स्क्वायर है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा सॉल्व होके? सॉल्व जब कर लेंगे तो क्या आएगा ये? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाले टर्म बचेंगे इन दोनों के, और जो 2ab वाले हैं वो तो कट जाएंगे, 2ab वाले कट जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेंगे, वो 2 गुने हो जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सेम अगर इतना दिमाग में आ गया तो सीधे 2 बचा, ये पूरा सॉल्व हो गया 2 आएगा, बस पूरा सॉल्व हो गया सिर्फ 2 आएगा। कैसे? चलो मैं कर तो पूरा दे रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में डायरेक्ट आनी चाहिए ये बात। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 cos x साइन x, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा ये? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये -2 cos x साइन x, इसको ऐसे ही रहने दो 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर। भाई ये तो कट गया, ये 1 ये 1 2, मैं ये कह रहा था ये डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए था, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी। इसको इधर ले आओ, चलो लिख दे रहा हूँ मैं 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर। हमें y की तो वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आएंगे, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्व टू वाई स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्व टू वाई स्क्वायर। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? साइन स्क्वायर, कल बताया था ना मैंने आपको। स्क्वायर की वजह से इधर अंडर रूट लगाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी √2, और इसका तो स्क्वायर हट जाएगा बस साइन x, तो वैल्यू आ गई कि नहीं? वही समझ पाए आप? ठीक है, तो मेथड ये अच्छा है वैसे, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट चलिए अच्छा था, तो फट से नोट कर लो इसको। तो बच्चों ये सवाल मैंने क्यों लिया है? सवाल इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ध्यान से देखते जाओगे आप। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, इसको दोनों अलग अलग ही सॉल्व होंगे क्योंकि m और n दे रखा है और वहाँ पर m और n की वैल्यू दे रखी है। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ LHS। जब LHS सॉल्व करूँगा तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो सॉल्व तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम फॉर्मूला लगा लगू के, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, ऐसे ही बताना है बिना कोई स्टेप के, अगला सीधे रिजल्ट बताना है क्या आने वाला है, ये क्या सॉल्व हो क्या आ जाएगा। हाँ, प्लस 2ab 4ab आ जाएगा, 4ab मतलब 4 tan x sin x आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि भाई दोनों सेम है बिल्कुल, बीच में यहाँ प्लस है या माइनस है। होल स्क्वायर जब करोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर, बट माइनस की वजह से दोनों कट जाएंगे और 2ab वाला टर्म आएगा। करके दिखाऊं पूरा या समझ आ गया? हाँ समझ आ गया ना? तो सीधे 4 tan x sin x बच जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं लग रही इसमें? भाई सीधे वैल्यू जब इसको फॉर्मूला खोलेंगे यही आएगा, फॉर्मूला खोल के देख लेना अगर समझ में ना आए। बाकी सीधे दिमाग में आना चाहिए कि भाई इस तरीके का भी लिखा हुआ है तो सीधे ये आ जाएगा। बताया भी था मैंने भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब RHS पे आ जाओ।
यहाँ से भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। तो भाई क्या दे रखा है, 2 अंडर रूट में mn, 2 अंडर रूट में m की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपको एक बात तो समझ आ रही होगी, कहीं a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ आके आप रुक जाते, अगर करते भी तो किया भी होगा, यहाँ आके रुक गए होगे, कर लिया था ना यहाँ तक, a प्लस बी a माइनस बी 10 स्क्वायर। लाना हमें क्या है, 4 आया ना, 4 10x साइन एक्स लाना है, आया 10x माइनस साइन एक्स है स्क्वायर में, मतलब अब क्या करें भाई, क्या किया जा सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो अभी मैं सिखा दूंगा, ये जब तक आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी करते रहोगे तब तक इस चीज़ को याद रखना। बाद में जाके जब आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज लग जाए, सैलरी आ जाए, फिर भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक तो याद रखना 10x माइनस साइन एक्स इंटू, ये चीज़ याद रख लो। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा सकते हो यहाँ पर, स्क्वायर यहाँ लगा लो। कहने का क्या मतलब है, बीच में माइनस इंटू में चेंज हो जाता है ना, ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाता है। अगर बीच में माइनस है तो ये दोनों के बीच में था माइनस, लेकिन हर किसी के लिए केवल टेन और साइन के लिए, ये भी सोल्व करके दिखाऊंगा। 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो तो बीच में है माइनस, लेकिन इंटू हो जाता है। ये कैसे सोल्व करके दिखाता हूँ, इसी चीज़ को इधर सोल्व कर देता हूँ। 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 क्या होता है साइन कॉस की टर्म में, हाँ साइन बटे कॉस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ यार। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, जब कॉमन आ गया यहाँ से क्या बचा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हैं, अरे 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर में एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10। भाई फॉर्मूला बताया कल मैंने आपको, फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको इस तरीके से बताया था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। बहुत सारे वेरिएशन बताए थे, एक ये वाला बताना भूल गया मैं आपको कि अगर इसको 1 को इधर ले आएँ 10 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10। मैंने ये बताया था अगर 1 प्लस 10 लिखा दिख जाए तो उसको सेक लिख दो, और सेक माइनस 1 भी लिखा दिख जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो उसको 10 लिख दो। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, जब 10 आगे लिख दो ये 10 बन जाएगा, 10 आगे लिख दे रहा हूँ 10 स्क्वायर एक्स, और गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे, था तो बीच में माइनस, दोनों सेम रहे वही आए, लेकिन गुणा आ गया बीच में। तो ये हमेशा याद रख लेना इस बात को, माइनस है तो गुणा में आ जाता है 10 और साइन में, समझ गए। क्वेश्चन खत्म हो गया ये वाला। ये वाली चीज़ आप अपनी कॉपी पे कहीं पर सुनहरे अक्षरों में नोट कर लो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस था लेकिन गुणा करके लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, स्क्वायर रूट की वजह से क्या ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा, इनके स्क्वायर हट जाएंगे, 2 10x इंटू साइन एक्स। लेकिन यहाँ 4 कैसे आ रहा था फिर, कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पर क्या था m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर तो 4 ही आएगा, सही बात है। यहाँ पर 2 है, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ये 4 ही दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल आर एच एल से लेंगे, यहाँ 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4,
तो आप देख पा रहे हो LHS RHS दोनों बराबर आ गए या नहीं भाई? LHS भी यही आ गया, RHS भी यही आ गया। इसको भी सॉल्व करके हमने ये ले आए, इसको भी सॉल्व करके हम दोनों सेम चीज ले आए। तो हम कह सकते हैं यहाँ से LHS बराबर है किसके? कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चल रहा है। देखो जो एक सवाल है इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। अब ये बहुत आसान सवाल हैं, अगर आप 11th में हो तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाने चाहिए, और नहीं हो पा रहे मतलब प्रैक्टिस की आवश्यकता है पहले आपको, ये तभी समझ आएगा अच्छे से। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे ध्यान से। इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कल, क्या हो जाएगा भाई? ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये कॉट है, ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आगे क्या करेंगे? जब भी क्वेश्चन आता है, वैसे दिख भी रहा है कि क्वेश्चन साइन कोस में है, और ना भी दिख रहा होता, यहाँ मान लो यहाँ पर और कुछ भी होता, तब भी 90% क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के में सॉल्व ना हो रहा हो, सॉल्व ना भी हो, मतलब जो सॉल्व करना होता है साइन कोस में ब्रेक करके ही करना होता है। मतलब क्वेश्चन को हम साइन कोस में ब्रेक कर देते हैं और सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी साइन कोस में ब्रेक करो आप, सेक को ना करो तो कोई बात नहीं है, पहले टेन को ही कर लो। टेन को क्या लिखेंगे? साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। इसको भी कर ही लो, इसको क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर था ना, सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये क्या हो गया? कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ये तो पता है ना भाई आपको, कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, ये तो पता होना ही चाहिए। और नीचे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। कुछ दिमाग में आ रहा है आपके? क्या होना चाहिए बोलो? काटा पीटी कैसे? पावर 3 पावर 2 कटेगी, चलो बाद में काट लेंगे। ये सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों साथ में गुणा होंगे, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये दोनों साथ में गुणा होंगे। लिख दे रहा हूं मैं, साइन क्यूब एक्स सबसे ऊपर पहुंच गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कॉस क्यूब एक्स, सही बात है। ये सबसे ऊपर पहुंचेगा कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। ये 2 पावर पूरी कट जाएगी, यहाँ से 1 पावर बचेगी नीचे, ये 2 पावर पूरी कट जाएगी, 1 पावर बचेगी नीचे। बस एलसीएम ले लो भाई। अब एलसीएम लोगे, साइन कॉस बचाना नीचे, साइन एक्स कॉस एक्स। ये साइन इधर जाएगा, साइन की पावर 4 कर देगा, ये कॉस उधर जाएगा, कॉस की पावर 4 कर देगा, कॉस एक्स की पावर। अब सिर्फ यहाँ पे आके अटक सकते हो आप, अगर कॉन्सेप्ट पता है कि साइन कोस में ब्रेक करना था, फॉर्मूला पता हो और ये पता हो साइन कोस में ब्रेक करना, यहाँ पे आके रुक सकते हो। हाँ सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ पावर 4 है, ये पावर 4 है, लाना हमको वो है। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता, होता ही नहीं है एक्चुअल में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है क्या? होता है। इसका कोई होता है क्या? नहीं होता। लेकिन इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। भाई ये 2ab होता तो इधर है, लेकिन मैं इसको उधर ले जाऊँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लिखा जा सकता है, बोलो हाँ। तो इसी तरीके से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 है ना, मैं पहले इसको लिख ले रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आगे कौन बताएगा क्या होगा? यहाँ तक तो मैंने बता दिया भाई, स्क्वायर स्क्वायर लिख लिया दोनों को। ऑब्वियसली बात है स्क्वायर में तो लिखेंगे ही, पावर 4 से तो सॉल्व हो नहीं पाता, इतना तो दिमाग में आ ही जाता आपके कि हाँ ये होना है। इसके बाद मैंने बताया ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab। 2 ए कितना, ये है, बी ये है। और ये मैंने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसमें भी यूज हुआ था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। और नीचे क्या है साइन एक्स कॉस एक्स। अब होगा ये पूरा सॉल्व, ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और ये यही तो प्रूफ करना था। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? तो
तो कुछ कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी आपको कि भाई अगर यहाँ पर हमने पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, करने के बाद ये आ गया तो इसको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले ऐसे लगते हैं इन क्वेश्चंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस सही आएंगी। थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तो वे दिक्कत नहीं आएगी आगे कभी। ठीक है ना, नोट करो फटाफट, बाकी चर्चा होगी कल।